अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाले ये बर्गर। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं बर्गर देख के, तो बर्गर हम लोग आज बच्चों को खुश भी करेंगे और मेहनत भी बहुत कम इसमें लगेगी, झटपट से तैयार हो जाएंगे। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देख के लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच जो है ना वो भर के ऑयल का डाला है। अच्छा, मेरे पास ना चिकन स्टिक्स पड़े हुए थे थोड़े से, मैंने उनका कीमा थोड़ा सा बना लिया है। अब मैं वो इसमें ऐड करूँगी। इसी ऑयल में जो है ना मैंने उस कीमे को ऐड कर देना है। स्टिक्स में एक्चुअली मसाला बहुत कम थोड़ा सा डाला हुआ होता है, तो हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस भी ऐड करते जाएंगे साथ साथ, और इसको जो है वो अच्छे से भून भी लेंगे। ये देखें, ये तकरीबन 1 पाव के बराबर चिकन था मेरे पास जिसके मैंने बनाए हैं, और तकरीबन 7 से 8 बर्गर आसानी से बन जाते हैं। तो ये मैंने अब इस तरह से इसको भूनना शुरू कर दिया हुआ है। अब इसमें साथ साथ स्पाइसेस भी ऐड करती जाऊंगी। अच्छा, कीमा पहले से चिकन जो है ना वो हमारा स्टिक्स रेडी थे, तो गला हुआ है अच्छे से चिकन का, तो इसलिए अभी हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, झटपट से ये तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने क्या किया, मैंने 1 चम्मच जो है ना, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मैंने सॉल्ट का ऐड किया है। उसके साथ मैंने 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है इसमें, और थोड़े से मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। अब इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, और चिकन के साथ ही हम चिकन का जो कीमा है उसके साथ ही हम इन्हें भून लेंगे। फ्लेम जो है वो मैंने अभी इधर यहाँ पर लो कर दी है थोड़ी, पहले मीडियम फ्लेम थी, अब मैंने लो फ्लेम कर दी है। तो इसके साथ ही हम लोग इसको भूनते जाएंगे। अब 1 चम्मच से थोड़ा कम ही मैंने ऑयल का मज़ीद इसमें ऐड किया है ताकि ये अच्छे से भून जाए। अच्छा, इसके आप लोग इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं कि शामियाँ बना लें, लेकिन मैंने ज़रा जल्दी में बनाए हैं तो मैंने एज़ इट इज़ ही ये बर्गर बनाऊंगी। अगर आपने शामियाँ बनानी हो तो आप इसमें इसी तरह से चिकन की शामियाँ सेपरेट भी बना सकते हैं, या इसमें थोड़े से बॉयल्ड टाटोस जो हैं मैश करके वो डाल दें, उनसे भी आप शामियाँ बना लें और बर्गर बना लीजिएगा, या अकेली शामियाँ भी आप बना सकते हैं। मैं किसी दिन इंशाल्लाह आपके साथ वो भी रेसिपी ट्राई करूँगी। आज इसी तरह से हमने इसको भून लिया है। जब भून गया ये अच्छे से, तो मैंने क्या किया, ये मैंने बर्गर्स लिए हैं, मैरिड के मेरे पास बर्गर है, और ये मैंने बर्गर जो हैं इनको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी मैं, हल्का सा बिल्कुल गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसे गर्म नहीं करना। तो ये मैंने अभी बर्गर जो है वो तवे पे रख दिए हैं गर्म होने के लिए। इनकी साइड्स चेंज करूँगी, साइड्स चेंज करने के बाद जो है मैं इन्हें हल्का सा ऑयलिंग भी करूँगी। उससे क्या होता है, बर्गर जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी सा बन जाता है। बिल्कुल जो नरम हुआ हुआ बर्गर होता है वो खाया भी नहीं अच्छे से जाता, इसलिए मैंने इन्हें थोड़ी सी ऑयलिंग करके हल्का सा इसको जो है वो गर्म कर लूँगी, ताकि ये जो है ना वो आसानी से और बहुत ही क्रिस्पी से बन सकें। मैंने ब्रश की मदद से जो है वो हल्का हल्का इसको ऑयलिंग कर लिया है। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए जो है ना वो मैंने इन्हें हीट देनी है। इसी तरह से तवे पर बिल्कुल लो फ्लेम के साथ मैंने इन्हें हीट दी है। ऑयलिंग करने के बाद साइड चेंज कर लेंगे हम इनकी, ताकि वो एक ही साइड से बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। दोनों साइड जो है ना वो इक्वली हमने इनकी गरम करनी है। मोस्टली क्या होता है, बाज़ार से जो पैकेट हम लेके आते हैं बर्गर्स का, वो फ्रिज में रखा हुआ होता है, या बाहर भी हो तो ठंडा होता है, तो वो बर्गर उस तरह से बन नहीं पाता गर्म हमारा जो है ना। तो इसलिए मैंने इन्हें पहले से प्री हीट किया है, अच्छे से ऑयलिंग की है पहले, फिर इसे तवे पर जो है वो गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद मैं अभी इन्हें सेपरेट सी उतार लूँगी। उतारने के बाद जो है ना मैं अभी इन बर्गर्स की असेंबलिंग करूँगी। बहुत ही आसान है, झटपट से बन जाएगा। ये देखिए, मैंने अब क्या किया, मैंने एक सॉस बनाई थी, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं उसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, मायो और ग्रीन केचप के साथ। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बन जाती है, झटपट से बन जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसे। मैंने वो जो सॉस है पहले वो ऐड की है इसके ऊपर, सारे अच्छे से मैंने बर्गर्स के ऊपर वो मैं लगा दिए। दोनों साइड्स पर मैंने इसके लगाई है ताकि एक स्पाइसीनेस जो है ना वो मेंटेन रहे। मायो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन वो मैं और तरह से ऐड करूँगी।
तो ये मैंने पहले दोनों साइड्स पर जो है ना अपनी सॉस जो मैंने बनाई हुई थी वो मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसी के ऊपर जो है वो चिकन ऐड करती जाऊंगी इस तरह से कुछ। ये देखें, आपने इनकी शामियाँ बनाई तो भी आपको इन्हें इसी तरह से असेंबल करना है, सारा फैला कर रखना होगा। तो मैंने डायरेक्टली जो है वो इस तरह से चिकन इसके ऊपर रख दिया है और चिकन अच्छे से मैंने इसके ऊपर ज़्यादा सारा लगा दिया ताकि अच्छा सा टेस्ट आए हमारे बर्गर्स का। अगर आप चाहें तो इसमें एग भी रख सकते हैं, एग फ्राई करके आप ऑमलेट की तरह बना कर रख सकते हैं। इसमें मैंने एग इसलिए नहीं रखे बिकॉज़ ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने इस तरह से अब खीरे जो है वो राउंड में जो है ना वो सर्कल्स में कट किए हुए थे और सिरके में डुबोए हुए थे तकरीबन 10 मिनट्स बिफोर। तो ये मैंने अब इसमें खीरे रख दिए हैं, थोड़ी सी मैंने कैबेज कट की हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इस तरह से अब मैं इसके ऊपर एक लेयर जो है वो मायोनीज़ की ऐड करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर क्रीम मायोनीज़। अगर आपके पास सिंपल हो तो आप सिंपल यूज़ कर लें, लेकिन क्रीम मायोनीज़ जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने ये वाली मायोनीज़ अब इसमें ऐड कर दी है एक लेयर, उसकी सिर्फ सिंपल मैंने लगाई है इस तरह से। और मैं अब इन बर्गर्स को जो है वो बंद कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमने अब इन्हें बंद करके अच्छे से प्रेस किया है। एक दफ़ा अगर आपको लग रहा होगा ठंडे हैं तो आप इन्हें हीट दे लें तवे पर, और अगर नहीं इसी तरह से आपने रखना है तो मैंने इस तरह से इनको अब दरमियान में से जो है वो 2 पीसेस में कट कर लिया ताकि खाने में आसानी हो और सर्विंग अच्छे तरीके से हो सके। इसी तरह से मैंने बाकी सारे बर्गर्स भी बना लिए थे। अभी आपके लिए मैंने जो है वो एक बर्गर रेडी कर लिया है और बाकी बर्गर्स मैं अब बाद में रेडी करती हूँ। इसी तरह से असेंबलिंग सेम प्रोसीजर होगा, सेम लेयर्स में बनाऊंगी और बहुत ही झटपट से आसानी से बन जाने वाले बर्गर्स जो है ना वो अब हमारे रेडी हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और कंप्लीट वीडियो देखा करें। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि मुझे जो है वो आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।